बोलो यीशु मसीह की जय। आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। हर बुधवार शाम को 8 बजे मेरे ही चैनल पर लाइव जरूर जुड़ा करें, ताकि परमेश्वर आपको और अभिषेकित और मस्सा और जलाल से भरे और आप चंगाई को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से नाम ऊंचा है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत से अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। और आज का जो हमारे खास टॉपिक है वो ये है कि मसीहों को अपने स्वामी के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। मसीहों को अपने स्वामी के अधीन रहना चाहिए। क्या आप अपने स्वामी के अधीन रहते हो? ये आज आप अपने आप से एक सवाल करें कि क्या मैं अपने दास के अधीन हूँ? क्या मैं अपने स्वामी के अधीन हूँ? या अपने आप से एक बात पूछनी है, क्या मैं अपने स्वामी के अधीन हूँ या नहीं हूँ? हालेलुया। हालेलुया। या आज हमने अपने आप से बात करनी है कि क्या मैं स्वामी के अधीन हूँ या मैं स्वामी के अधीन नहीं हूँ? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो भला है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये एक बहुत ही गहरा अध्ययन है, क्योंकि इसमें भी बहुत सी बातें छिपी हुई हैं। आजकल लोगों को क्या चाहिए? वो अधीन नहीं रहना चाहते अपने स्वामी के। उन्हें ये है कि दूसरा स्वामी को ये है कि मेरे से 4 वो लोग मेरे से जुड़ जाएंगे। लेकिन जिसके आप सेवक होते हैं उसको ये होता है कि इसको मैं और ज़्यादा छांग कर इसको तैयार करूं। लेकिन नहीं, हमें तो वो लोग चाहिए जो हमारे अंदर हवा भरे, हमारे अंदर पंप भरे। नहीं, तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत सुंदर है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, चाय पी ले, आज बिस्कुट खा ले, आज ब्रेड खा ले। लेकिन जो आपका स्वामी होगा वो आपको थोड़ा डांटता भी होगा, खिलाता भी होगा, सब अच्छा भी करता होगा आपके लिए। लेकिन आपको आपका स्वामी नहीं बल्कि वो दूसरा इंसान अच्छा लगेगा और आप अपने स्वामी के अधीन नहीं रहोगे। आप किसी और के अधीन चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरा स्वामी तो ऐसे बोलता है, लेकिन वो दूसरा स्वामी ऐसे नहीं करता। बाप एक होता है, बाप हम बदल नहीं सकते कभी भी। हम हर किसको पिता नहीं कह सकते, ये मेरा पिता, ये मेरे पिता, ये मेरे पिता। पिता एक ही होता है जिसने आपको यहाँ तक खड़ा किया। वचन में से मैं आयत पढ़ेंगे, पहला पतरस 2:18। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो। हालेलुया। लिखा हुआ आगे, पर उनके भी जो कुटिल हो। समझिए बात को। वचन कह रहा है कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ, अकेला भय नहीं लिखा, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। हालेलुया। हर प्रकार के भय। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों। कुछ होते हैं ना जो कहते हैं मतलब आपको डांटेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप जो भी कर रहे हो करने दो। अगर आपकी वहां पर 16 घंटे ड्यूटी है, 16 घंटे में आप जो मर्जी करते हो, आपको देखेगा वो बेचारा भला मान सब कुछ बोलेगा नहीं। आप कभी क्या कर रहे हो, आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं कहेगा। वचन क्या कह रहा है? भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। हालेलुया। क्योंकि हमें अधीन रहना है अपने स्वामियों के। बहुत गहरी बात है। हमें वो स्वामी पसंद आते हैं जो भोले और नम्र हो। दूसरे पसंद नहीं आते जो कड़क हो। हम कहते ना जी वो तो बहुत भोले हैं, वो अच्छे हैं। हालेलुया। इधर तो हमें डांट पड़ती है, इधर हमें छोटे छोटे काम पे डांट पड़ जाती है, हमें इस काम से डांट पड़ जाती है, इस काम से डांट पड़ जाती है। लेकिन मास्टर जी जब अपने स्कूल में होते थे तो मास्टर जी का मन किया, उसने उसको उठाया और उसको थप्पड़ मारने लगा। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ होगा।
मैंने तो आज तक नहीं देखा, ना मैंने खबर में कभी पढ़ा कि मास्टर जी का मन किया और उसने एक बच्चे को उठा उसको पीटने लग गया। जब हम शरारत करते हैं, जब हम गलती करते हैं, तब वो आपको डांटता है। जब तक आप उससे माफी नहीं मांगते, कहते हैं सर जी सॉरी गलती होगी, कुछ नहीं कहता। लेकिन आप गलती पे गलती करते रहोगे तो क्या होता है, मास्टर जी को गुस्सा आता है कि इसने उस दिन में गलतियां जुड़ती रहती हैं आपकी, और आखिरकार में वो सीधी बात प्रिंसिपल के पास जाती है और आपको वहां से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जब एक गलती की तब आपने उस गलती की माफी नहीं मांगी, क्योंकि आप अधीन नहीं रहना चाहते थे। मास्टर जी ने कभी नहीं कुछ कहा, आप गलतियां कर रहे थे, आपको थोड़ा थोड़ा डांटा। ऐसे हमारे जीवन में होता है कि हम कुछ गलतियां कर लेते हैं मसीह जीवन के अंदर, और जब हमारे स्वामी हमें डांटता, हमें लगता है कि हमारे स्वामी ने हमें डांट दिया, हम अपने आप को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं। आपको पता पहचान क्या होती है? पहचान ऐसे की जाती है, जिसकी अब हमने न्यू गाड़ी ली है, आपको पता है। पहचान ऐसे होती है, कुछ लोग कहते हैं अरे उनके पास पहले दूसरी कार थी, अब उन्होंने उससे बड़ी कार ले ली है। अब क्योंकि कच्चा घर था, कहेंगे अच्छा वो क्या जिनका कच्चा घर था, जिन्होंने कोठी बना लिया, अच्छा उनके घर जाना है क्या? यहाँ से कहेंगे अच्छा वो जिनका बेटा नशेड़ी एक नंबर का, उनके घर जाना है क्या? अच्छा उनका 2 बेटे हैं, एक तो नशा मुक्ति में है और दूसरा चोरियां कर रहा है, और उनके घर जाने क्या अपने? ये होती पहचान नहीं। लेकिन जो एलीशा था, उसने पहचान कैसे बनाई पता आपको? लोग ये कहते थे एलीशा कौन? एलीशा अच्छा वो एलीशा क्या जो अपने स्वामी के हाथ धुलाया करता था? समझ रहे हो कि वो जो अपने स्वामी के हाथ धुलाया करता था, उसको ऐसे जानते हैं कि वो अपने स्वामी के हाथ धुलाया करता था। हालेलुया। कौन हाथ धुलाता था? एलीशा। और आखिरकार वो उसके अधीन रहा, अपने स्वामी के अधीन रहा, और आखिरकार क्या हुआ? उसने क्या किया? जब एलिया स्वर्ग उठाने वाला था, उसने कहा मांग, उसने कहा मुझे तेरा दुगुना मस्सा दे दे, हालेलुया, दुगुना अभिषेक दे दे, और एलिया जिंदा स्वर्ग उठा लिया गया था। वो सारा अभिषेक एलीशा की चद्दर उसके ऊपर आ गई, एलिया की चद्दर एलीशा पर आ गई। अब बात आ गई एक और सेवक की, वो था गेहजी। जब एलीशा को चारों तरफ से घेर लिया था दुश्मनों ने, गेहजी डर गया था। गेहजी ने अपनी आंख को चमत्कार देखा कि चारों तरफ अग्नि में घोड़े और रथ उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो एलीशा ने कहा था परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे ताकि ये भी देख सके। गेहजी ने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे कि एलीशा इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। गेहजी ने देखा, लेकिन गेहजी को क्या मिला? इसकी पहचान थी कि ये जगह जगह पर लोग कहते थे अच्छा एलीशा क्या, वो जो अपने स्वामी का हाथ धुलाया करता था, वो जो एलिया के हाथ धुलाया करता था, वो क्या? अच्छा वो तो उधर रहता है। जब एलीशा मरा, एलिया तो स्वर्ग उठा ले गया, एलीशा जब मरा, इसकी लाश के ऊपर, कब्र के ऊपर किसी मुर्दे को रख दिया, किसी ने, डाकू आ गए थे, वो मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन जो उसका सेवक एक और था, वो था गेहजी, उसको क्या मिला? हालांकि देखो एलीशा से एलिया को अभिषेक मिला, और एलीशा के बाद गेहजी पास सब कुछ आना था, लेकिन वो साथ रहने के बावजूद भी कुछ ना ले सका। उसने क्या लिया अपने लिए? शराब। अपने बच्चों के लिए शराब, अपनी पीढ़ी के लिए शराब। एलिया ने क्या लिया? एलिया ने लिया ब्लेसिंग, 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 ब्लेसिंग। उससे एलीशा को क्या मिली? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग और ब्लेसिंग, हालेलुया। लेकिन इसको क्या मिला? इसको क्या मिला? इसको मिले शराब, हालेलुया। इसको मिले शराब। वचन कहता दूसरा राजा 5:27 में, इस कारण ये
कोड तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। लोग तो अपने बेटों के लिए अच्छी चीजें रखते हैं, ये मेरे बेटा का हिस्सा है, ये मेरी बेटी का हिस्सा है, चलो मैं कुछ करके जा रहा हूं। लेकिन इसने क्या लिया? गेजी ने। पढ़ेंगे वचन। इस कारण ये नमान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। क्या लिखा है? कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, सदा। कैसे हुआ ये सब? क्योंकि नमान कोड़ी बारे अपने सब लोग जानते हैं। नमान कोड़ी आपको पता, सोना चांदी बहुत कुछ लेकर आया था साथ में। अलीशा ने क्या बोल दिया था? जाकर 7 डुबकी लगा ले तो चंगा हो जाएगा। लेकिन ये वहां पर तो अपने पढ़ा, उसके बाद अगर अपन पढ़ते हैं तो इसको पीछे पीछे भागा कि मेरे स्वामी ने ऐसा ऐसा मांगा है, तो थोड़ा सा सोना चांदी दे दे मेरे को। उनसे कुछ धन धून लेकर आ गया। ये वचन कहता है यहाँ पे, जब वो लौटा तो अलीशा ने पूछा तू कहाँ था? वह टिल्ले के पास पहुंचा। तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। जो सोना लेके आया था उसने पहले घर में रख दिया। उन मनुष्यों को विदा किया और वह चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हो गया, मतलब अलीशा के सामने। अलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी तू कहाँ था? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से पूरा हाल मुझे मालूम है। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण तू श्रापित रहेगा, तू कोढ़ रहेगा और तेरे वंश को सदा कोढ़ लगा रहेगा। इसने सिर्फ 2 बातें की कि ये अपने स्वामी के अधीन नहीं रहा, और दूसरी बात इसने ये गलती की कि इसने बातें छुपाई। किससे? अपने स्वामी से। हालेलुया। इसने ये बातें छुपाई अपने स्वामी से। अगर ये कह रहा, उसने पूछा तू कहां से आया? कह रहा मैं तो बस यहीं था। कह रहा जब तूने उनको रोका था वो सारा हाल मुझे पता है। और ऐसी ऐसी गलती हम लोग कर लेते हैं हमारे जीवनों के अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं आपसे कि अपने स्वामी का अधीन रहना सीखो। जब तक आप अपने स्वामी का अधीन नहीं रहोगे, दूसरे लोगों को देखते रहोगे कि वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा, तब तक आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अपने ऊपर श्राप और ले लोगे। वचन साफ साफ वचन में लिखा हुआ है कि तेरे और तेरे वंश को गलती एक ने की थी, और सजा पूरे परिवार ने नहीं, पूरे वंश ने भुगती। हालेलुया। इसलिए आपसे कह रहा हूं परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु में बने रहें, और जो परमेश्वर ने आपको दास दे उसके अधीन रहें। जो आपको गाइड करते हैं आप उनके अधीन रहें, जो आपको बातें समझाते हैं आप उनके अधीन रहें। हालेलुया। आप उनके अधीन रहें। जब तक आप उनके अधीन नहीं रहोगे, आप पाप में रहोगे। हम कहते हैं कि हमें डांट दिया, मैं ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दिया। तो परमेश्वर वचन साफ साफ कह रहा है। उसने पूछा तो कहां था? उसने कहा कि मैं तो यहीं था। उसने गलती की। गलती के बदले से क्या मिला? पूरे वंश को कोढ़। इसलिए ध्यान से इस बात की गहराई में जाएं, अपने घुटनों पर आएं। अगर आपने ऐसी गलती गुनाह किए हैं, अगर प्रभु आपको माफ करता है, आपने 1 गलती की, 2 गलती की, 3 गलती की, 4 गलती की, 5 गलती की, और आप ऊपर से ये दिखाते कि मैंने कोई गलती नहीं की, इसका मतलब आपके ऊपर भारी प्रकोप आने वाला है। इसलिए अभी मौका है, अपने घुटनों को टेक के प्रभु से माफी मांगे। कहीं प्रभु जी, मैं तेरे स्वामियों के अधीन कुछ भी बोला हूँ, मेरे पिता मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो मेरे पिता। मैं आपके स्वामियों के खिलाफ कुछ भी बोला हूँ, मुझे क्षमा करो मेरे पिता। मैं आपके स्वामी के अधीन रहना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आपके स्वामी के अधीन रहना चाहता हूँ मेरे प्रभु। मुझे ऐसा बना कि मैं अपने स्वामी के अधीन रहने पाऊँ। मेरी सोच ऐसी कर दो कि मैं अपने स्वामियों के अधीन रहने पाऊँ। मेरा दिमाग ऐसा कर दो कि मैं आपके स्वामियों के अधीन रहने पाऊँ। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेसिंग को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, जिन्होंने प्रार्थना की है मेरे पिता, उनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ब्लेसिंग पा जाए, आशीष पा जाए, इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए।
दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप राजों का राजा, आप प्रभुओं का प्रभु हैं मेरे पिता। इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये ब्लेसिंग पाएं, आशीष पाएं